हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश स्टार्ट किया था। अब हम उसका वर्गीकरण देखेंगे। शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, दो प्रकार से वर्गीकरण है। पहले में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश में दुर्ग बालू का स्तूप आ जाता है जो 58.50% है। फिर है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हामदा या रैग आ जाते हैं जो है 41.50%। ठीक है, फिर अर्ध शुष्क में आ जाते हैं हमारे रचना या संरचना के आधार पर आते हैं ये, तो घंगर प्रदेश जिसको नाली भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि जिसको गुबड़ पट्टी भी कहते हैं, और यहाँ से ही 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये है शेखावाटी प्रदेश जहाँ पे जिसको जोहड़ भी कहते हैं। ठीक है, ओके आगे। अब मैंने आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले इधर बालू का स्तूप बीकानेर जैसलमेर, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये बीकानेर और जैसलमेर वाले। ठीक है, फिर है और बाड़मेर वाले। फिर ये जो बीच में बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इतना सा ही है इधर। फिर उसके बाद में ये आ जाती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में गंगानगर हनुमानगढ़ को हम बोलते हैं घंगर प्रदेश, अर्ध बालू का स्तूप आ गए। ठीक है, फिर है ये 25 सेमी वर्षा रेखा आ गई यहाँ पे बीकानेर और चूरू के बीच में, और बाड़मेर और नागौर के बीच में, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे चूरू सीकर और झुंझुनू है शेखावाटी प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, नागौर आ जाता है नागौरी उच्च भूमि या कुबड़ पट्टी बोलते हैं इसको, जोधपुर और पाली और जालोर। यह है गोडवाड़ प्रदेश, जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़ कोटा बारा और झालावाड़ है 1001 MB यानी संताप रेखा है ये, जो 999 मिलीबार संताप रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें ये जिले आते हैं। फिर आगे हम देखेंगे। अब है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जोधपुर बाड़मेर जालोर और पाली। ठीक है, ये 4 जिले हैं जहाँ से लूनी नदी के किनारे स्थित है ये चारों, और यहाँ पे बोली है गोडवाड़ी, और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जसवंतपुरा की। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, जिसमें कौन कौन से पर्वत हैं, भाकर पर्वत, ये सब मतलब गोडवाड़ी भाषा में पर्वतों को या जो पठार होते हैं उनको भाकर कहते हैं। ठीक है, डोसी पर्वत, ठीक है 869 मीटर, इसराना भाकर 838 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, झारोला पर्वत 588 मीटर, सुधा पर्वत 530 मीटर, सुंधा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर है नागौरी उच्च भूमि। अरावली से पृथक उच्च भूमि क्षेत्र है ये, नागौर में स्थित है और 3 श्रेणियां हैं इसमें। ठीक है, मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर होता है, मांगलोल श्रेणी जिप्सम होता है, और जाइल में फ्लोराइड युक्त जल है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोराइड युक्त, ज़्यादा फ्लोराइड अगर जल में होगा तो हड्डियाँ टेढ़ी। वहाँ का कुबड़ पट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का जो प्रदेश है वहाँ पे जल में पानी में फ्लोराइड अधिक है। इस वजह से वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती है, कुपड़ की तरह हो जाती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ उस प्रदेश को कुपड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कुपड़ पट्टी के बारे में बोला था अभी मैंने, तो कुपड़ पट्टी बांका पट्टी या हॉच बेल्ट ये कहाँ पे है, नागौर से अजमेर के बीच में है। ठीक है, कुपड़ पट्टी क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश तो झुंझुनू चूरू और सीकर ये 3 जिले हैं। मुख्य नदी कौन सी है, कातली नदी है, और कातली नदी पे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता सीकर। ठीक है, शब्दावली कच्चे कुएं जोहड़
बोलते हैं उनको, पक्के कुओं को नाड़ा बोलते हैं, छोटे तालाब को सर बोलते हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे उनके द्वारा सीकर में क्या चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था जल के ऊपर, जिसको बोलते हैं जोड़ विकास कार्यक्रम, ठीक है, जल संरक्षण के लिए। अब हम देखेंगे, और जो राजेंद्र सिंह थे उनका उपनाम क्या था, उनका उपनाम था जोड़ वाले बाबा, ठीक है। घंगर प्रदेश, घंगर प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। नदी कौन सी, घंगर, नदी के किनारे स्थित प्रदेश घंगर प्रदेश कहलाता है। घंगर द्वारा निर्मित मैदान पाट या नाली कहलाता है। घंगर दोआ प्रदेश भी कहलाता है और सतलज व घंगर के मध्य स्थित है। कौन सा प्रदेश, घंगर प्रदेश, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रकार है हामदा, पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। पथरीला व चट्टानी मरुस्थल प्रदेश है जो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में है। हामदा जहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना है, ठीक है। रेग, रेग है ना, हामदा के जो चारों तरफ स्थित मिश्रित मरुस्थल है उसको रेग कहते हैं। ईग पश्चिमी राजस्थान में स्थित महान संपूर्ण मरुस्थल। मर्ग, मर्ग जम्मू कश्मीर में है, घास के मैदान। और बर्ग है दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं हम। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल है बीकानेर और कच्छ के रण गुजरात के बीच में लघु मरुस्थल कहलाता है। राजस्थान में बालुका स्तूपों के प्रकार कौन से हैं, अनुदय बालुका स्तूप, पवनवर्ती, रेखीय, पवनवर्तीय, रेखीय, सीप और अलप। पवन की दिशा के बालुका स्तूप हैं सबसे बड़े बालुका स्तूप, ठीक है। सबसे बड़े बालुका स्तूप है। विस्तार कहाँ पे है, तो विस्तार हम देखेंगे, मैं रोकी नहीं है इसको और ऐसे बोल देती हूँ। तो जैसलमेर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। अनुपस्थ बालुका स्तूप समकोणीय बालुका स्तूप होते हैं और पवन की दिशा के समकोण बनते हैं और इनकी बनने वाली आकृति समकोणीय होती है, ठीक है। विस्तार है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, ठीक है, झुंझुनू और सीकर में। बरखान तो पश्चिमी राजस्थान में स्थित गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है। मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है। और विस्तार कहाँ से है, चूरू, भालेरी, लूणकरसर, बीकानेर, ओस या जोधपुर। तारा बालुका स्तूप तारानुमा होता है और ये जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर और मोहनगढ़ जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पैराबोलिक बालुका स्तूप ये है अर्धचंद्राकार संपूर्ण मरुस्थल में छोटे छोटे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बनते रहते हैं। छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप है पैराबोलिकल और सबसे छोटा बालुका स्तूप होता है और संपूर्ण मरुस्थल में होता है। और पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र जिला पाली जहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप जैसलमेर में है, ठीक है। अब ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको शॉर्ट में मैंने किया है, तो उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, और अपना ये जो भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश थे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।